म्यांमार में भूकंप से मौत का आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। आफ्टर शॉक रुक नहीं रहे, इसीलिए 6 राज्यों में अभी भी इमरजेंसी लगी है। त्रासदी के बाद मांडले से लेकर नेपिडो तक कैसी जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है, उस पर हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। म्यांमार में बार बार डोल रही है धरती, बड़ा डेंजर, हर तरफ दिल दहला देने वाला मंजर, आफत में जान, हर तरफ तबाही के निशान। म्यांमार अब भी भूकंप के खौफ से बाहर नहीं निकल पा रहा है। शुक्रवार को आए 7.7 तीव्रता के भूकंप के बाद म्यांमार में कम से कम 14 और झटके आए हैं। इनमें ज्यादातर 5 से कम तीव्रता वाले थे। एक के बाद एक झटके की वजह से सैकड़ों इमारतें ढह गईं। ये तस्वीरें राजधानी नेपिडो की हैं, जहां एक इमारत ढहने के बाद एक मां अपने बच्चे के साथ मलबे में फंस गई थी। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में मां जमीन पर लेटी दिख रही है, जबकि बच्चा उसके पेट पर लेटा है। बचाव कर्मी मलबे में घुसकर जहां मां बच्चे को निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वहीं उन्हें गर्मी से भी बचा रहे हैं। बचाव कर्मियों का ये ऑपरेशन सफल रहा और कई घंटे की मशक्कत के बाद मां बच्चे को बचा लिया गया। जियोलॉजिस्ट के मुताबिक म्यांमार में आए भूकंप ने 334 परमाणु बम विस्फोट के बराबर एनर्जी पैदा की। इससे ही आप अंदाजा लगा सकते हैं कि धरती कितनी जोर से हिली होगी। भूकंप के जोरदार झटकों की वजह से ही म्यांमार में नेपिडो से लेकर मांडले तक तबाही मची। एक चमकता दमकता शहर महज कुछ सेकंडों में कंक्रीट के जंगल में तब्दील हो गया। ये तस्वीरें मांडले शहर के मां सोई येइन मंदिर की हैं। देखिए कैसे भूकंप के बाद पल भर में पूरा मंदिर मलबे के ढेर में तब्दील हो गया। इस दौरान मंदिर के पास बौद्ध धर्म को मानने वाले कुछ लोग जमा दिख रहे हैं, जो खौफ से भरे दिख रहे हैं। हादसे की नई तस्वीरें सामने आई हैं। जैसे ही धरती हिली, देखते देखते पैगोडा का ऊपरी हिस्सा टूटकर नीचे जमीन पर गिर पड़ा। म्यांमार ने अपनी ऊंची ऊंची इमारतों को ताश के पत्ते की तरह बिखरते देखा। म्यांमार में हजारों लोगों ने अपने आशियाने को जमींदोज होने का दर्द झेला है। देखिए कैसे एक घर के जमींदोज होने के बाद लोग बिलख रहे हैं। बैंकॉक से मेरे सहयोगी राहुल डबास इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राहुल, आफ्टर शॉक लगातार लोगों को वहां डरा रहे हैं और जो हुआ है उसके बाद बहुत स्वाभाविक भी है। क्या सिचुएशन है वहां के एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, कब तक ये आफ्टर शॉक देखे जा सकते हैं? देखिए, आफ्टर शॉक्स आमतौर पर 72 घंटे तक आ सकते हैं, यानी ये मान के चलिए कि बुधवार या मंगलवार तक भी आफ्टर शॉक्स आने की उम्मीद है। जब आफ्टर शॉक थम जाएंगे उसके 72 घंटे तक अगर नहीं आते हैं तो ये मान के चलिए कि काफ़ी हद तक चीज़ें सुरक्षित हो गई है। आफ्टर शॉक्स अभी भी आ रहे हैं। आज सुबह भी म्यांमार में 4.5 रिक्टर पैमाने का भूकंप आया, उसका असर बैंकॉक तक देखने को मिला। दरअसल मैं एक बुद्धिस्ट बौद्ध मंदिर के बाहर ही मौजूद हूँ, जहाँ पर शुक्रवार को जब भूकंप आया था तो नुकसान हुआ था और उसे रिस्टोर करने का, उसके कुछ ब्लॉक से जो गिर गए थे उसे रिस्टोर करने का काम अभी यहाँ पर लगातार जारी है। तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि म्यांमार में तो पूरा का पूरा जो बुद्धिस्ट मंदिर था, बुद्धिस्ट टेम्पल था, वो ही गिर गया था, लेकिन यहाँ पर एक बुद्ध भगवान का एक मंदिर है बैंकॉक के अंदर,
बैंकॉक के बाहरी इलाके में जहां मौजूद है और यहां पर भी जो रिस्टोरेशन का काम है वो चल रहा है, क्योंकि इसके जो नक्काशी है वो नक्काशी का कुछ हिस्सा टूट करके गिर गया था, उसे हटाया गया है और अब दोबारा रिस्टोर करने का काम चल रहा है। तो मंदिरों को नुकसान पहुंचा है, इमारतों को नुकसान पहुंचा है, लोगों के अंदर डर है। लगभग 17 ऐसी इमारतें हैं जिन इमारतों को खाली करवा लिया गया है। आप देखिए कि मंदिर में यहाँ पर किसी श्रद्धालु को जाने की इजाज़त नहीं है। मैं चाहूँगा मेरे कैमरा सहयोगी दिखाएं कि जो यहाँ पर रहते हैं उन बौद्ध भिक्षुओं को छोड़ करके किसी भी श्रद्धालु को इस मंदिर में एंट्री करने की इजाज़त नहीं है। यानी मंदिर भी, क्योंकि ये काफ़ी हद तक नुकसान हुआ था भूकंप की वजह से, इसलिए फौरी तौर पर बंद कर दिया गया है। तो ये स्थिति है फिलहाल थाईलैंड की राजधानी के आउटस्कर्ट्स के इलाके में, यानी उनके राजधानी के बाहरी इलाके में। जी बिल्कुल राहुल, और दूसरी बात ये भी है कि क्या वहां पर ऐसे और जगह हैं, कल भी आपने ये जानकारी दी थी, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर पूरी तरह से आवाजाही को भी रोक दिया गया है, सेंसिटिव जोन में वो आते हैं, और क्या ऐसे और इलाकों को वहां पर बढ़ाया गया है? हाईवेज में भी दरारें आई थी, तो वहां पर जो आवाजाही है वो किस तरह से चल रही है? क्या मेट्रो सेवा पूरे शहर में चल रही है? देखिए 5 मेट्रो लाइन है यहाँ पे, 5 में से 2 मेट्रो लाइन बंद कर दी गई थी। वो दोनों मेट्रो लाइन कल देर रात उनमें से एक, और आज जिसे BTC ब्लू लाइन कहा जाता है, वो आज सुबह शुरू हो गई है। यानी मेट्रो, चाहे वो अंडरग्राउंड मेट्रो हो, एलिवेटेड मेट्रो हो, स्काई ट्रेन भी यहाँ पे चलती है, चाहे स्काई ट्रेन हो, इन तीनों को ही एक्टिवेट कर दिया गया है। यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट में कोई समस्या नहीं है। सिर्फ एक फ्लाईओवर है जहाँ पे कुछ क्रैक्स थे, वहाँ पर कल शाम तक जब हमने पता किया था तब तक वहाँ पे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया गया था। एक जो बड़ा ऑपरेशन है वो चल रहा है, वो लगभग 2 से 3 दिन तक और चलेगा। बाकी 17 ऐसी इमारतें हैं, जब तक उसका टेक्निकल सर्वे नहीं हो जाता तब तक उसके अंदर नहीं जाने दिया जाएगा किसी व्यक्तियों को, वो खाली करवा लिया गया है। बाकी क्योंकि यहाँ पे जो सिविल इंजीनियरिंग है वो काफ़ी हद तक बेहतर है, भूकंप रोधी इमारतें बनाई गई है, इसलिए यहाँ पे जो नुकसान हुआ है वो बिल्डिंग सिर्फ एक गिरी है, उसके अलावा क्रैक्स है, उसके अलावा शीशे टूटे हैं, उसके अलावा जो इन्फिनिटी पूल है उससे पानी नीचे गिरा है, उस तरह के नुकसान है। लेकिन जो जान मान की हानि हमें नजर आती है म्यांमार में, कम से कम थाईलैंड में वैसी स्थिति नहीं है। जी न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।